राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अभी चल रहा है बारिश का मौसम और बारिश के मौसम में लगातार बारिश हो रही है। तो इस मौसम में कुछ ज़रूरी काम होते हैं जो हमको हमारे गार्डन में करने होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि वो कौन से काम है जो हमको गार्डन में करना ज़रूरी होता है। वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। उनमें से कुछ काम मैंने कर लिए हैं, कुछ बाकी है। तो अगर आप चाहो तो आप भी कर सकते हो, ताकि आपके जो प्लांट है वो सेव रहे, उनको नुकसान नहीं पहुँचे। बारिश के मौसम में सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि हमारे जो पॉट है उनके ड्रेनेज होल को चेक करना। ड्रेनेज होल मतलब गमले में हम नीचे पॉट में एक्स्ट्रा पानी बाहर निकलने के लिए जो छेद करते हैं उनको आप चेक करें, कहीं वो बंद तो नहीं हो गए हैं। अगर ड्रेनेज होल बंद हो गए हैं तो आपके गमले में पानी भरा हुआ रहेगा, और पानी भरा हुआ रहने से क्या होगा कि जो पौधा है उसकी जड़ें ख़राब हो जाएगी, जड़ें गल जाएगी। तो आप भी अपने प्लांट्स के जो ड्रेनेज होल है उनको चेक कर ले। अगला काम जो ज़रूरी है वो हमको ये करना होता है, पौधों में मिट्टी के गमलों की गुड़ाई करना। लगातार बारिश होने की वजह से क्या होता है कि हमारे पौधों की मिट्टी, गमलों की जो मिट्टी है वो सख्त हो जाती है धीरे धीरे। तो जब भी बारिश बंद हुई, बारिश ब्रेक ले और मिट्टी में हल्की हल्की नमी रहे, उस टाइम आप अपनी मिट्टी को चेक करके हल्की हल्की गुड़ाई कर ले। गुड़ाई करना ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि हमारे जो प्लांट है उसकी जड़ों को ऑक्सीजन मिलेगी, हवा का वेंटिलेशन होगा, हवा जाएगी मिट्टी के अंदर। नेक्स्ट जो ज़रूरी काम होता है गार्डन में वो ये होता है कि गुड़ाई करने के बाद में आपको पॉट के अकॉर्डिंग आपको खाद देनी है। बारिश के मौसम में लिक्विड खाद देने से बचे, ठोस खाद ही दे। जैसे आप गोबर खाद दे सकते हो, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हो। आपके पास रेडी किचन कंपोस्ट वाली खाद है तो वो आप दे सकते हो। और उसके साथ ही खाद में थोड़ी सी राख मिला ले, ज़्यादा मात्रा में राख नहीं मिला ले, हल्की सी राख मिला ले, ताकि हमारे जो गमले हैं उनकी मिट्टी में अगर फंगस वगैरह की प्रॉब्लम आ गई हो तो वो उससे ठीक हो जाएगी। उसके बाद गार्डन में करने वाला जो इम्पोर्टेंट काम है वो है, आप अपने प्लांट्स के पौधों के सभी पत्ते चेक करें। जो पत्ते पीले पड़ गए हैं उनको हटा दें। अगला ज़रूरी काम ये है कि आपके जो भी पौधे हैं उनकी अगर आपको कटिंग वगैरह करनी है तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पौधा स्ट्रेस में नहीं जाता है। और एक और ज़रूरी काम है, जैसे अगर आपके पौधों के गमलों की जिनको अगर मतलब आप रिपोर्ट करना चाहते, कोई गमला ऐसा है जिसकी रूट बाउंडेड हो गई है और उसको बड़ा गमला देने की ज़रूरत है, तो प्लांट की आप रिपोर्टिंग कर सकते हो इस टाइम। इसके अलावा अगर आप किसी कोई नया प्लांट लगाना चाहते हो, मतलब कटिंग लगाना चाहते हो, तो आप इस मौसम में कटिंग भी लगा सकते हो। इसके अलावा आप आपके गार्डन में जितने भी पौधे हैं उनकी पत्तियों को ज़रूर चेक करें, ऊपर और नीचे से। अगर उसमें किसी कीड़े का अटैक हो रहा है तो आप उसके लिए कर सकते हो कि जो हमारे घरेलू उपचार है बिल्कुल फ्री का, नीम के पत्तों को पानी में उबाल कर ठंडा होने के बाद में पत्तियों पर उसका स्प्रे करें। पत्तियों को ऊपर और नीचे से अच्छे से धो ले, और चाहो तो थोड़ा थोड़ा लिक्विड आप आपके गमलों में पॉट के अकॉर्डिंग भी दे सकते हो। उससे मिट्टी में जो फंगस की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। और अगर नहीं भी है तब भी पौधों की मिट्टी में फंगस नहीं लगेगी। और उसके साथ साथ पत्तियों को वॉश करने से पत्तियां भी अच्छी रहेगी, उनमें कोई रोग नहीं लगेगा। और जैसे आपने मिर्च है, टमाटर है, बैगन है, इनकी जो भी सीडलिंग लगा रखी है, उनके पौधे अगर थोड़े बड़े हो गए हैं तो आप उनको रिपोर्ट कर सकते हो। बड़े गमले में मतलब उनके को बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये भी काम आप कर सकते हो।
और जैसे आपके जो भी जैसे मिर्च है, टमाटर है, उनके पौधे अगर आपके थोड़े बड़े हो गए, मतलब 5-6 पत्तियाँ उनमें आ गई है, तो आप उनकी पिंचिंग कर सकते हो। पिंचिंग करना मतलब होता है जैसे पौधा जो ऊपर वाली टिप होती है उसको आप थोड़ा सा तोड़ ले, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। उससे क्या होगा कि पौधा जो है ऊपर ग्रोथ कम करेगा और साइड में से बहुत सारी साइड ब्रांचेज उसकी निकलेगी, और साइड ब्रांचेज निकलने की वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिलेगी। देखिए मेरी मिर्ची के पौधा है, इसमें मैंने ऊपर पिंचिंग कर दी थी, तो अब ये पौधा चारों तरफ से फैल रहा है, इसमें साइड से काफ़ी सारी ब्रांच निकल रही है। तो ये भी पिंचिंग करने का काम भी आप कर सकते हो। जिन पौधों को नया पॉट देना है उनको नया पॉट दे सकते हो। मैंने अपने गार्डन में अदरक भी लगा रखी है, और अभी अगर आपने भी अदरक लगा रखी है उसको बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो उसमें आप मिट्टी में थोड़ा गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या केले के पत्तों को केले के छिलकों को सुखाकर उनका अगर पाउडर बना रखा है तो वो मिट्टी में मिला के आप अदरक में मिट्टी चढ़ाने का काम कर सकते हो। मिट्टी चढ़ाना मतलब जैसे ये जो अदरक का गमला है इसमें खाद वगैरह सब मिला के, और इसमें जो इसकी जो शूट्स निकली है इसमें ऊपर मिट्टी चढ़ा देनी है। मिट्टी चढ़ाने से क्या होता है कि इसकी जो कंद है वो अच्छे से फूलेंगे, और अगर वो उनको, क्योंकि अदरक को कवर करना रहता है, जैसे आलू में हम मिट्टी चढ़ाते हैं ना, वैसे ही सेम प्रोसेस अदरक में भी करना होता है। तो अदरक में भी आप ये काम कर सकते हो। अदरक है, हल्दी है, जो भी ऐसी कंद वाली सब वेजिटेबल्स है उसमें आप ये काम कर सकते हो। जहाँ पर भी आप किचन कंपोस्ट बनाते हो उस एरिया को ढक कर रखें, नहीं तो आपकी किचन कंपोस्ट में पानी जा सकता है और किचन कंपोस्ट ख़राब हो सकता है। मैं जो भी किचन कंपोस्ट बनाती हूँ वो मटकियों में बनाती हूँ और उसको ढक कर रखती हूँ। जब बारिश आती है, अभी तो मैंने नहीं रखा, पॉलीथीन वगैरह जो भी कुछ कट्टा वगैरह है वो आप उससे आपके किचन कंपोस्ट वाले एरिया को ढक के रखें, ताकि किचन कंपोस्ट आपकी ख़राब नहीं हो, आपकी खाद ख़राब नहीं हो। मैंने कुछ भिंडी के पौधे भी लगा रखे हैं, तो भिंडी के पौधों में भी मैंने नीचे की जो पत्तियां हैं वो हटा दी है, और हल्की हल्की गुड़ाई करके भिंडी के पौधों में भी मैंने गोबर की खाद दे दी है, क्योंकि अब इसमें फ्लावरिंग टाइम स्टार्ट होने वाला है। तो भिंडी के पौधे में भी लगभग 20 दिन के अंतराल में आप ज़रूर खाद